पाकिस्तानी ड्रामाज न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स के चैनल पे मैं मोहसिन अली एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ सारे सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और सारे सब व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पाकिस्तान में जो सैलाब की हालात चल रहे हैं और जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे नीडी पीपल हैं और आप लोग जैसा भी हो उन लोगों की मदद करें। तो आज जिस ड्रामे को हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड नंबर 20। एक और अनदर एक्साइटिंग एपिसोड रहा और इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई। अब इस एपिसोड के बाद से ड्रामा जो है वो ये अक्सर बदलने वाला है क्योंकि ड्रामे में एक मेजर ट्विस्ट आया है जो कि हम इस एपिसोड में देखेंगे, जो कि लास्ट एपिसोड की कंटिन्यूएशन भी था। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो पिछले एपिसोड की कंटिन्यूएशन में हमने देखा था कि शमशेर थाने में जाता है दारा के पीछे और उसको पता चल जाता है कि नवाबजादा साहब ने ही महक को मारने का ऑर्डर किया था उसको। और दारा जो है वो जो शेरू जो है वो सब कुछ सच सच बता देता है दारा को और दारा कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये सारी कहानी शमशेर सुन लेता है और उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। दारस को कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो नाराज़ होता है। लेकिन जैसे ही शमशेर पलटता है वो देखता है कि महक ने भी सारी चीज़ें सुन ली हैं। तो ये इस ड्रामे का बहुत ज़्यादा जो है वो एक मेजर ट्विस्ट है और हम आगे चल के देखेंगे कि और मज़ीद क्या ट्विस्ट इस ड्रामे में है। तो फिर हमने देखा कि जो महक है वो गुस्से में आके वहाँ से चली जाती है। शमशेर उसको रोकता भी है और उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ पे नहीं रुकती। और उसके बाद फिर हमने देखा कि शमशेर महक के घर पहुँच जाता है और वहाँ पे जो है वो समझता है कि महक अपने घर गई है लेकिन महक असल में शमशेर के घर ही गई होती है। उधर फिर जो महक की वालदा हैं वो महक के वालिद पूछते हैं कि महक कैसी है उनकी वालदा से, तो वो कहती हैं कि महक ठीक है। लेकिन वो फिर निदा जो उनकी छोटी बहन है उसके रिश्ते की बात के बारे में उनको बताती है। पहले तो वो कहते हैं कि मैं निदा जो है वो भी छोटी है, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा कन्विंस हो जाते हैं और रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। तो जब जैसे ही महक का पहुंचती है अपने घर वो बहुत गुस्से में होती है और वहाँ पे दारा की वाइफ और उसकी बहन जो कि महक के बहुत ही बड़े राइवल रहे हैं अभी तक के एपिसोड्स के अंदर, वो वहाँ पे बैठे वहाँ आती हैं और मेहमानों से मिलती हैं। लेकिन महक जो है वो किसी से बात नहीं करती और वो सीधी अंदर चली जाती है। जिस पे दारा की वाइफ कहती है कि कितनी बदतमीज़ लड़की है और इसको क्या हो गया है और लगता है इसको बहुत अकड़ आ गई है। इस किस्म की बातें वो करती हैं और कि आपकी ही शय पे जो है ना वो ये ऐसी हो गई है, आप तो इसके कमरे में जाती थी इससे बात करती थी। तो फिर जो महकती हैं कि तुमने इतनी बदतमीज़ी क्यों की, जिस पे महक भी उनसे जो आर्ग्यूमेंट करने शुरू हो जाती है और वो कहती है कि उसको सारी हकीकत पता चल गई है और कि उस पे हमला जो है वो नवाबजादा साहब ने ही कराया है। और उसके बाद वो काफ़ी उनसे लड़ती है और काफ़ी आर्ग्यूमेंट करती है। पहले तो वो जो है वो डिनाई करती हैं लेकिन फिर वो महक की वालदा कहती है कि तुम कोशिश करना कि ये बात जो है वो किसी को पता ना चले। जिस पर महक कहती है कि आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुदगर्ज हो और नवाबजादा साहब को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और इन लोगों ने मिल के न सिर्फ महक की बल्कि महक की पूरी फैमिली की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद की है और उसको मरवाने की भी कोशिश की है। तो ये बातें महक सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में उसको आना भी चाहिए क्योंकि ये उसके ख़िलाफ़ जैसे उसको पता चलता है कि सारी इन्हीं की साजिश थी और इन्हीं की साजिश की वजह से महक जो भी डील कर रही है घर के अंदर, सोशल मीडिया पे, फैमिली में, वो सारा जो है वो शमशेर और उसकी फैमिली का कसूर है। हमने देखा कि शमशेर जब ऐसे ही गुस्से में घर पहुंचता है उसके पीछे दारा भी आ जाता है और दारा उसको रोकता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम शेरू की बातों में क्यों आ रहे हो और शेरू तो सिर्फ झूठ बोल रहा है। और दारा ख़ुद जो है वो नवाबजादा साहब के कई काम करता है जो कि उसने किए हैं, जो कि सही होते हैं और सही नहीं भी होते, लेकिन वो लोग ये कभी नहीं सोच सकते कि वो किसी को मरवाएंगे। उस पर शमशेर कहता है कि शेरू झूठ क्यों बोलेगा, वो तो वैसे ही जेल के अंदर है और उसके झूठ बोलने की क्या वजह हो सकती है।
तो शमशेर कहता है कि अगर शेरों की बात सही हुई तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, इंक्लूडिंग नवाबज़ादा साहब। उधर महक ये कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया है, और जो तुम्हारे जो मतलब नवाबज़ादा साहब हैं उन्होंने ही मुझे मरवाने की कोशिश की, और मेरे जो महक के घर वाले थे वो तो उसकी मौत को ही उसकी ज़िंदगी समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसको छुपा के रखा था ताकि शमशेर और इन लोगों को उसका पता ना चले। लेकिन फिर महक कहती है कि ये जो है ये जो मौत जो दी थी वो भी नवाबज़ादा साहब ही की दी हुई थी, और महक कहती है कि तुम और तुम्हारी सारी फैमिली, शमशेर वो कहती है कि उसकी सारी फैमिली महक की गुनहगार है। तो फिर और महक ये भी कहती है कि फिर शमशेर कहता है कि अगर तुम्हें ये तो सब झूठ बोल रहे हैं और हमें उसकी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, जो शेरू है वो तो नौकर है, तो वो कहती है कि अगर नौकर की बात पे यकीन नहीं है तो तुम अपनी माँ से जाके पूछो, वो तुम्हें सही बात बताएगी। तो फिर शमशेर और ज़्यादा डाउट में आ जाता है और वो अपनी माँ के पास जाता है और उससे पूछता है कि महक पे हमला जो है क्या नवाबज़ादा साहब ने कराया था। तो पहले तो महक की शमशेर की माँ जो है वो डिनाई करती है, कहती नहीं ये तो वो महक झूठ बोल रही है। फिर शमशेर उसको अपने सर की कसम खाने के लिए कहता है, जिसको वो डिनाई कर देती है और कहती है कि नहीं मैं तो सर की कसम नहीं खा सकती। उसके बाद फिर वो अपनी गन निकाल के अपने सर पे रखता है और कहता है कि अगर आपने सच नहीं बोला तो वो अपने आप को शूट कर लेगा। ये चीज़ देख के जो है वो डर जाती हैं महक की वालदा, आई मीन शमशेर की वालदा, और वो उसको सच बता देती हैं। ये सुन के शमशेर जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक के अंदर आ जाता है, और वो वहाँ से चला जाता है, और उसको कुछ वो ऐसे एक्सप्रेशन उसने दिए थे मुंडे के, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है। ऐसे अपसाइड डाउन चीज़ें उसकी लाइफ में होती जा रही हैं। फिर हमने ये भी देखा कि जो महक की महक की वालदा जो हैं वो उसके कज़न एहसन को कहती हैं कि आप कुछ खाने के लिए चीज़ें ले आओ, और क्योंकि रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं निदा को देखने के लिए। फिर वो रिश्ते वाले आ जाते हैं और वो निदा को पसंद भी करते हैं और काफ़ी तारीफ़ें करते हैं निदा की एजुकेशन की और उनके घर की। और रिश्ते की बात की होने वाली होती है कि जो लड़का होता है उसकी नज़र दीवार में पड़ जाती है, और वहाँ महक की कुछ तस्वीरें होती हैं। वो थोड़ा सा डाउट में आता है और वो अपनी माँ को, जैसी कि बात पक्की होने वाली होती है, वो अपनी माँ को कहता है कि 2 मिनट मैं आपसे बात कर लूँ। फिर वो उनको बताता है कि ये लड़की जो है वो तो सोशल मीडिया पे, मतलब जिस तरह डायलॉग्स तो नहीं थे लेकिन जो उनकी फ़ोन की तरफ इशारा करना और ये सारी चीज़ें, उससे साफ लग रहा था कि वो सारी स्टोरी अपनी माँ को बता रहा है। ये सुन के उनकी माँ जो है वो जो लड़के की माँ है वो महक की वालदा को और सब लोगों को काफ़ी ज़लील करती है और कहती है कि आपकी बेटियाँ तो ऐसी हैं और आप लोगों को हमें पहले बता देना चाहिए था, और हमारा टाइम वेस्ट हो गया, और वो रिश्ता तोड़ के चली जाती हैं। और उसके ये देख के जो है वो सारी फैमिली बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाती है और वो सब लोग उदास हो जाते हैं। और महक के जो वालिद हैं वो तो होप ही छोड़ देते हैं, और वो महक की वालदा को कहते हैं कि जिन फैमिलीज़ में इस किस्म की हादसात हो जाएं वहाँ पे फिर लड़कियों की शादियाँ नहीं होती, और सारे लोग जो है वो उदास हो जाते हैं। तो अचानक ही एहसन जो है वो आगे बढ़ता है और वो कहता है कि वो निदा से शादी करेगा। ये सुन के जो एहसन की वालदा हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वो अपसेट हो जाती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं, ज़ाहिर सी बात है कि ऐसी फैमिली में रिश्ता हो जहाँ पे शमशेर जैसी फैमिली के साथ ताल्लुकात हैं और कुछ किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन रही है। ये सारी सिचुएशन देख के निदा भी जो है काफ़ी सैड हो जाती है और वो काफ़ी रोती है। वो अपनी वालदा से कहती है कि उसकी लाइफ में भी जो अब हो रहा है उसकी ज़िम्मेदार भी महक ही है, और वो भी अपनी मतलब वो भी सारी चीज़ें महक को ही ब्लेम करती है। फिर दोबारा हमने देखा कि महक जो है वो शमशेर से बात कर रही होती है और वो उसको काफ़ी ज़्यादा उसकी इंसल्ट करती है। जब उसको ये बात पता चल जाती है कि हमला जो है वो असल में नवाबज़ादा साहब ही ने कराया था, वो कहती है कि जितनी भी ट्रबल उसकी लाइफ में हुए हैं वो सारे जो है वो तुम्हारी फैमिली ने मेरे साथ किए हैं, और जो है वो अब तुम जो है वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें चाहिए कि मतलब उसके कहने का मकसद था कि वो कुछ एक्शन ले या कुछ
महक के लिए स्टैंड ले, लेकिन उसको पता है कि वो फेल हो जाएगा। फिर हमने एंड में ये देखा कि नवाबजादा साहब वापस आ रहे होते हैं और दारा उनको बताता है कि जी उनकी जो शेरू है वो पकड़ा गया है, और ये भी बताता है कि शेरू ने उनका नाम दिया है कि महक को हिट करने के लिए नवाबजादा साहब ने ही ऑर्डर जारी किया था। इस पर नवाबजादा साहब जो है कहते हैं कि ये तो सरासर झूठ बोल रहा है, और फिर वो दारा को थाने जाने का कहते हैं, जहाँ पे शेरू जो है वो अरेस्टेड है। तो और वहाँ पे पहुँच के वो शेरू की काफ़ी ज़्यादा पिटाई लगाते हैं और कहते हैं कि वो झूठ क्यों बोल रहा है, लेकिन शेरू अपनी बात से पीछे नहीं हटता। फिर दारा उसको समझाता है नवाबजादा साहब को, और कहता है कि इसके बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, असल में तो आज तो वो समझाता है कि इसके बोलने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असल में जो है शमशेर की वालदा ने उसको ये बात बताई है और उसकी बात पर उसने यकीन किया है। तो देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।